वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंजन क्या है, इंजन कितने प्रकार के होते हैं और इंजन कैसे वर्किंग करता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखते हैं इंजन क्या है। इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं कि किस तरह से एक इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें एक इनलेट वाल्व लगा है और दूसरा वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व होता है। मतलब एक इंजन में दो वाल्व प्रयोग किए गए, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ये सिलेंडर कहलाता है और सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन का प्रयोग किया जाता है जो सिलेंडर के अंदर मूव करता है। मतलब यह टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी मूव करते रहता है। टीडीसी बीडीसी का मतलब ये होता है कि एक पिस्टन सिलेंडर के अंदर जिस पॉइंट पर जाकर रुकता है उस पॉइंट को कहा जाता है टीडीसी, और बॉटम में पिस्टन जिस पॉइंट पर आकर रुकता है उसको कहा जाता है बीडीसी। तो इस तरह से सिलेंडर के अंदर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी मूव करते रहता है। तो समझते हैं कि इंजन एक किस प्रकार से हीट एनर्जी को से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार से यहाँ कनेक्टिंग रॉड, और कनेक्टिंग रॉड से लगी हुई है क्रैंक शाफ्ट, और क्रैंक शाफ्ट के साथ में लगा हुआ एक फ्लाईव्हील होता है। पिस्टन जब सिलेंडर के अंदर टीडीसी से बीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है उस समय सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होने के दौरान इनलेट वाल्व उस वैक्यूम के कारण ओपन होता है। और जैसे इनलेट वाल्व ओपन होता है तो इनलेट मैनीफोल्ड के माध्यम से सिलेंडर के अंदर चार्ज के रूप में शुद्ध हवा दाखिल होती है। तब तक पिस्टन बॉटम में बीडीसी पॉइंट तक आ जाता है, और जैसे पिस्टन पुनः बीडीसी से टीडीसी की ओर चलना प्रारंभ करता है उस समय इनलेट और एग्जॉस्ट दोनों वाल्व बंद पोजीशन में होते हैं, और इसमें सक्शन स्ट्रोक के दौरान भरी हुई जो शुद्ध हवा होती है चार्ज के रूप में, वो शुद्ध हवा कंप्रेस होती है, और कंप्रेस होने के दौरान उसमें दाब और तापमान बढ़ता है। और तीसरा स्ट्रोक होता है कि जैसे पिस्टन टॉप पोजीशन पे पहुंचने वाला होता है ठीक उसी समय एक इंजेक्टर द्वारा फ्यूल के रूप में जो डीजल प्रयोग करते हैं उस डीजल को प्रेशर के साथ कणों के रूप में तोड़कर प्रेशर के साथ इस लाल तप्त शुद्ध हवा पर छिड़काव करता है। और जैसे छिड़काव होता है तो लाल तप्त हवा के संपर्क में आने से वह डीजल ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के दौरान वहाँ धमाका होता है, और धमाके से पिस्टन पर एक प्रेशर पड़ता है जिससे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर रन करने लगता है, जहाँ हमें पावर प्राप्त होता है, जिसे हम इसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। तो पिस्टन के साथ में लगा हुआ जो कनेक्टिंग रॉड होती है वो कनेक्टिंग रॉड से पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड पे पावर सप्लाई होती है, ट्रांसफर होती है, और कनेक्टिंग रॉड से लगी हुई जो क्रैंकशाफ्ट होती है उस क्रैंकशाफ्ट पे पावर आती है, और क्रैंकशाफ्ट से लगा हुआ जो फ्लाईव्हील होता है उस फ्लाईव्हील पर उस पावर को ब्रेक कर दिया जाता है, और फ्लाईव्हील पर ब्रेक करने के बाद उस पावर को उपयोगी कार्यों के लिए, मैकेनिकल कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ हम इंजन के माध्यम से इंजन में
ये समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से इंजन की डेफिनेशन हीट एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पे डीजल को जलाकर एक हीट उत्पन्न किया और हीट से ये यहाँ ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के दौरान ये पिस्टन नीचे पावर के साथ मूव करता है और वह पावर क्रैंकशाफ्ट से फ्लाईव्हील पर और फ्लाईव्हील पर आई हुई ब्रेक पावर को हम जो उपयोगी कार्यों के लिए, जो यांत्रिक कार्यों के लिए जो उपयोग करते हैं, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक इंजन हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि डेफिनेशन के अनुसार कि एक इंजन जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये चित्र के माध्यम से हम समझते हैं यहाँ पर, तो कि इस प्रकार से कार्य करता है एक इंजन। तो इसके आगे अब देखते हैं इंजन के टाइप्स के बारे में। तो इंजन के टाइप्स ऑफ इंजन प्रारंभिक रूप से पहला प्रकार होता है एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन शुरुआत दौर में जब इंजन बना तो उस समय पहला इंजन कहलाया एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन। इसे एक्सटर्नल कंबस्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो ईंधन का दहन किया गया वह इंजन के बाहर किया गया, इसलिए इस इंजन को एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कहा जाता है। समझते हैं इसे चित्र के माध्यम से। इस इंजन में एक मुख्य रूप से एक बॉयलर का प्रयोग किया गया और उस बॉयलर में पानी फिलअप कर दिया गया और बॉयलर को एक ट्यूब के माध्यम से इंजन के साथ कनेक्ट कर दिया गया। ये इस तरह से इस इंजन में फ्यूल के रूप में कोक का प्रयोग किया गया और जब इस कोक को यहाँ जलाया गया, हीट उत्पन्न की गई और उस हीट के कारण बॉयलर में रखा हुआ जो पानी है वह स्टीम में परिवर्तित होते चले गया और जब पानी स्टीम में परिवर्तित होता है तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो जैसे प्रेशर बढ़ा तो इस ट्यूब के माध्यम से यह स्टीम प्रेशर इस इंजन के में लगा हुआ एक पिस्टन के ऊपर पड़ता है और जैसे पिस्टन पे ऊपर पड़ता है प्रेशर, तो यह पिस्टन नीचे की ओर मूव करता है। तो ये इस तरह से इंजन एक रनिंग कंडीशन में आता है और ये एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन कार्य करता है। अब एक्सटर्नल इंजन में ईंधन के रूप में इसे बाहर इंजन के बाहर जलाया गया और एक बॉयलर का प्रयोग किया गया। इसमें स्टीम के बॉयलर में भरे हुए जो पानी उसको स्टीम में परिवर्तित किया गया और इंजन के ऊपर इसे प्रेशर दिया गया। इस प्रकार से इंजन कार्य करता है। अब देखते हैं आगे कुछ एक्सटर्नल इंजन को और कुछ दो प्रकार से जाना जाता है। पहला स्टीम इंजन और दूसरा होता है टरबाइन इंजन। इसे स्टीम इंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इस इंजन में स्टीम का प्रयोग किया गया, भाप का प्रयोग किया गया, इसलिए इस इंजन को स्टीम इंजन कहा गया। स्टीम इंजन एक एक्सटर्नल इंजन का ही एक प्रकार है। क्योंकि एक्सटर्नल इंजन में पानी को बॉयलर में रख के स्टीम में परिवर्तित करके इंजन को चलाया गया, इसलिए इस इंजन को स्टीम इंजन भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन होता है। और दूसरा इंजन का प्रकार होता है इंटरनल कंबस्शन इंजन।
इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्शन इंजन वह इंजन है जिसमें ईंधन को इंजन के अंदर ही जलाया गया, और इसलिए इस इंजन को इंटरनल कंबस्शन इंजन कहा जाता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन दो प्रकार के होते हैं। अभी जैसे कि हमने इंजन की डेफिनेशन पढ़ा था, इसमें समझा था कि किस प्रकार से हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इंजन कन्वर्ट करता है। तो ये जो वर्किंग हमने समझा अभी, ये इंटरनल कंबस्शन इंजन ठीक इसी प्रकार से कार्य करता है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन के दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, और दूसरा होता है कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन को एसआई इंजन भी कहा जाता है, और इस इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस इंजन को पेट्रोल इंजन भी कहा जाता है। और उसी प्रकार से कंप्रेसर इग्निशन इंजन को शॉर्ट में सीआई इंजन भी कहा जाता है। और अब कंप्रेसर इंजन को जो ये इसमें जो शुद्ध हवा प्रयोग की जाती है ईंधन के रूप में, उस शुद्ध हवा को इंजन के अंदर कंप्रेस किया जाता है, और इसलिए इस इंजन को कंप्रेसर इग्निशन इंजन कहा जाता है। और इसमें इस इंजन में फ्यूल के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए कंप्रेसर इग्निशन इंजन को डीजल इंजन भी कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से इंटरनल कंबस्शन इंजन दो प्रकार के होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेसर इग्निशन इंजन, जिसे शॉर्ट में एसआई इंजन भी कहा जाता है। फ्यूल का प्रयोग के रूप में पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, इसलिए पेट्रोल इंजन कहा जाता है। और कंप्रेसर इंजन में और जो फ्रेश चार्ज के रूप में हम शुद्ध हवा प्रयोग करते हैं, उस शुद्ध हवा को कंप्रेस किया जाता है, इसलिए इसे कंप्रेस इग्निशन इंजन कहा जाता है। इसे शॉर्ट में सीआई इंजन कहा जाता है। और फ्यूल के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे हम डीजल इंजन भी कहते हैं। तो जो स्पार्क इग्निशन इंजन होता है, इसके दो प्रकार से होते हैं। एक 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, और दूसरा होता है 2 स्ट्रोक इंजन। उसी प्रकार से कंप्रेसर इग्निशन इंजन भी दो प्रकार के होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन, और दूसरा होता है 2 स्ट्रोक इंजन। ये इस प्रकार से इंजनों के टाइप्स हैं। अभी जो 4 स्ट्रोक और जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे कि हमने पहले समझा कि सिलेंडर के अंदर पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है, तो जिस चरम बिंदु तक पिस्टन टॉप में जाकर रुकता है और बॉटम में जिस चरम बिंदु तक पिस्टन आकर रुकता है, ये टीडीसी और बीडीसी दो पॉइंट कहलाते हैं। इसके बीच में जो पिस्टन रन करता है, तो टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी, तो इस आधार पर इसे हम बोलते हैं स्ट्रोक कहा जाता है उस पिस्टन का। तो इसके आधार पर ये 4 स्ट्रोक, तो एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है जिसमें 4 क्रियाएं संपन्न करता है पिस्टन सिलेंडर के अंदर। 4 बार टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी चलता है, इसलिए इसे कहा जाता है 4 स्ट्रोक इंजन। और 2 स्ट्रोक इंजन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पिस्टन होता है, इस इंजन में भी 4 क्रियाएं संपन्न होती है, मगर जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलता है, इस दौरान इसमें एक ही स्ट्रोक में 2 क्रियाएं संपन्न हो जाती है, सक्शन, कंप्रेशन की। और जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है, तो 2 क्रियाएं संपन्न हो जाती है, पावर और एग्जॉस्ट की। तो जो क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं सक्शन,
जिसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी चलता है, और दूसरा होता है कंप्रेशन जिसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी चलता है, और तीसरा स्ट्रोक होता है पावर जिसमें पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव करता है, और चौथा स्ट्रोक होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इसमें पिस्टन बीडीसी से टीडीसी मूव करता है। ये इस प्रकार से चारों क्रियाएं संपन्न होती है इंजन के आधार पर, जिसे हम 4 स्ट्रोक बोलते हैं। इस आधार पर ये इंजन का प्रकार टाइप्स होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन। अब इसी प्रकार से इंजनों को और क्लासिफिकेशन किया गया। ये क्लासिफिकेशन अलग अलग प्रकार से किया गया, जैसे देखते हैं। सिलेंडरों में सिलेंडर्स जो होते हैं इंजन में 2 प्रकार के होते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेंडर के आधार पर इंजन के 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है सिंगल सिलेंडर इंजन। सिंगल सिलेंडर इंजन का मतलब ये होता है कि वह इंजन जिसमें एक ही सिलेंडर प्रयोग किया जाता है, एक ही सिलेंडर होता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये सिंगल सिलेंडर है, तो इस प्रकार के इंजन को कहा जाता है सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें एक ही सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है मल्टी सिलेंडर इंजन। मल्टी सिलेंडर इंजन का मतलब होता है कि एक ही इंजन में एक या दो से ज्यादा जो सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, एक क्रम में लगाए जाते हैं। इस प्रकार के इंजन को कहा जाता है मल्टी सिलेंडर इंजन। इसी प्रकार से सिलेंडरों का और क्लासिफिकेशन किया गया टाइप्स ऑफ वाल्व अरेंजमेंट के आधार पर। टाइप्स ऑफ वाल्व अरेंजमेंट के आधार पर, वाल्व के अरेंजमेंट के आधार पर इंजन के 5 प्रकार से होते हैं। पहला होता है टी हेड इंजन। दूसरा होता है आई हेड इंजन। तीसरा होता है एफ हेड इंजन, और चौथा होता है यल हेड इंजन। ये इस प्रकार से इंजन में वाल्व के अरेंजमेंट के आधार पर इंजन का क्लासिफिकेशन किया गया। देखते हैं और एक एच हेड इंजन। ये इस प्रकार से वाल्व अरेंजमेंट के आधार पर इंजन के 5 प्रकार से देखते हैं। तीसरे प्रकार से इसका क्या, फ्यूल के आधार पर। भाई जैसे कि हम देखते हैं कि इंजनों में जो फ्यूल प्रयोग किया जाता है, उस फ्यूल के आधार पर इंजनों का क्लासिफिकेशन किया गया। अकॉर्डिंग टू फ्यूल, टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड। फ्यूल के उपयोग के आधार पर इंजन के 2 प्रकार से होते हैं। पहला प्रकार होता है डीजल इंजन। डीजल इंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस इंजन में हम फ्यूल के रूप में डीजल का प्रयोग करते हैं, इसलिए इस इंजन को डीजल इंजन कहा गया। और दूसरा होता है पेट्रोल इंजन।
पेट्रोल इंजन इसलिए कहा गया इस इंजन को क्योंकि इस इंजन में फ्यूल के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया गया, इसलिए इस इंजन को पेट्रोल इंजन कहा गया। इसी आधार पर आगे क्लासिफिकेशन देखते हैं इंजनों का कूलिंग के आधार पर। कूलिंग के आधार पर, कूलिंग के आधार पर इंजन के दो प्रकार से होते हैं, वाटर कूल्ड इंजन और दूसरा होता है एयर कूल्ड इंजन। वाटर कूल्ड इंजन इसलिए कहा गया क्योंकि इस इंजन में कूलिंग के रूप में वाटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे वाटर कूल्ड इंजन कहा गया। और जिस इंजन में कूलिंग के लिए एयर का प्रयोग किया, जिस इंजन में कूलिंग के लिए एयर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस इंजन को एयर कूल्ड इंजन कहा गया। अब कूलिंग का मतलब ये होता है कि जब एक इंजन में बहुत सारे मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं, वो मूवेबल कंपोनेंट्स जब एक दूसरे से रगड़कर चलते हैं, तो जब एक दूसरे से रगड़ के चलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उन रगड़ के कारण उन कंपोनेंट का तापमान बढ़ता है, और जब तापमान बढ़ेगा तो उन मेटल के कंपोनेंट्स में प्रसार होता है। तो उस प्रसार को या उस फैलाव को कम करने के लिए ये कूलिंग के रूप में वाटर और एयर का प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर हमने इंजन को दो भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, एक वाटर कूल्ड इंजन और दूसरा एयर कूल्ड इंजन। इसी प्रकार से आगे देखते हैं स्ट्रोक के आधार पर। स्ट्रोक के आधार पर इंजन को दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया। स्ट्रोक के आधार पर, स्ट्रोक के आधार पर 4 स्ट्रोक इंजन और दूसरा होता है 2 स्ट्रोक इंजन। 4 स्ट्रोक इंजन इसलिए कहा जाता है कि जो इसके पहले हमने समझा था कि स्ट्रोक क्या है और एक इंजन में कितने स्ट्रोक कंप्लीट होते हैं। तो स्ट्रोक का मतलब हमने ये समझा था कि जिस प्रकार से सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी और बीडीसी से टीडीसी जो मूव करता है, तो जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं। और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जब चलता है तो 4 क्रिया हमने बताया था, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट। तो पिस्टन के